ये उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। तो दोस्तों यमुना की सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यमुना नदी निकलती कहाँ से, ठीक है? उत्तरकाशी के बंदरपुर ग्लेशियर से ये नदी निकलती है यमुना आगे को, ठीक है? वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे से उसकी जस्ट सहायक नदी निकलती है बगल में बंदरपुर से ही निकलती है, उसको हम ऋषिगंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ये इन दोनों का जो यहाँ से यमुना निकलती है, यहाँ से ऋषिगंगा निकलती है, तो यहाँ पे जानकी चट्टी नाम पे एक स्थान पर मिलती है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बताऊँ, मतलब थोड़ा सा हिंट टाइप का दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद बंदरपुर से जो दूसरी नदी निकलती है ना, वो कौन सी निकलती है? हनुमान गंगा। पहले तो यमुना निकली, ठीक है, उसके जस्ट बगल से ऋषिगंगा निकली, फिर हनुमान गंगा निकली। हनुमान गंगा यहाँ पे मिलती है, हनुमान चट्टी में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे से एक लोकल गार्ड, कमल गाड़ नाम से एक नदी बहती है, वो नौगांव में मिलती है, ठीक है? वो जस्ट बहते बहते यहाँ पे कालसी नामक पे, जो कालसी ये देहरादून में कालसी नामक स्थान है वहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर जो दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के डोंडरा क्वार से, ठीक है, डोंडरा क्वार से रुपिन नदी बहती है, रुपिन नदी निकलती है। और जो उत्तरकाशी में ही एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है लेफ्ट साइड में, तो स्वर्गारोहिणी जो ग्लेशियर है वहाँ से सुपिन नदी निकलती है और यहाँ से रुपिन नदी निकलती है। तो वो दोनों आपस में यहाँ पे नेटवाड़ा नामक एक स्थान में मिलती है, जहाँ पे एक हम बैराज, हाँ मतलब नेटवाड़ा में मिलती है जगह पे, ठीक है? नेटवाड़ा में जैसे ही मिलती है तो वहाँ से वो टॉन्स नदी के नाम से जानी जाती है, टॉन्स नदी के नाम से जानी जाती है। टॉन्स नदी जैसे ही आगे बहती है तो कालसी में मिल जाती है, ठीक है? यमुना और टॉन्स नदी का मिलन कहाँ पे हो जाता है? कालसी में हो जाता है, ठीक है? तो यमुना सीधे वहाँ पे से आगे भी यमुना के नाम से बहते हुए ये यहाँ पे देहरादून के धालीपुर, ठीक है, देहरादून के धालीपुर जो क्षेत्र है ना, धालीपुर क्षेत्र, तो वहाँ पे यमुना नदी वहाँ पे से आगे को निकलती है, ठीक है? तो यहाँ पे तक यमुना नदी मतलब धालीपुर से बाहर हो जाती है, ठीक है? बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे तक इसकी जो लंबाई है 136 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे उत्तरकाशी से आप लोगों को पता होगा यमुना की जो सहायक नदी है, उसके जैसे यमुना निकलती है, बगल से ऋषिगंगा निकलती है, हनुमान गंगा निकलती है, ठीक है? वो सीधे आगे आगे बहते हुए कालसी में मिलती है। और हिमाचल प्रदेश जो डोंडरा क्वार जो क्षेत्र है वहाँ से रुपी नदी निकलती है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है वो वहाँ से क्या निकलती है? सुपिन नदी मिलती है। दोनों आगे आगे आके नेटवाड़ा में मिलती है। नेटवाड़ा से उसको टॉन्से नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जस्ट आगे पे वो कालसी नामक दोनों में मिल जाती है, जहाँ पे अशोक का शिलालेख भी मिला था, आप लोगों को पता है ना। उसका जो प्राचीन नाम है सुधानगर भी मिलता है, कालकूट भी उसको कहा जाता है, कालसी, ठीक है? वहाँ पे जब मिलता है तो इन दोनों का मिलन होता है, तो उसके जस्ट आगे को वो यमुना नदी के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है? यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। देहरादून में ये धालीपुर जो क्षेत्र है उससे होकर वो बाहर निकल जाती है यूपी साइड को, ठीक है? तो वहाँ पे तक इसकी लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है? तो इसकी जो इसका जो अन्य नाम है ना, इसका जो अन्य नाम है उसको हम क्या कहते हैं? कालिंदी नदी भी कहते हैं, ठीक है? कालिंदी नदी भी कहते हैं इसको, कालिंदी नदी।